तैयार रहिए। स्टार्ट। सबसे सुरक्षित और सुगम मानी जाने वाली विमान सेवाओं को लेकर इन दिनों भारत में चिंताएं बढ़ी हुई हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 70 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बम की धमकी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और विमान कंपनियां अलर्ट मोड में हैं। त्योहारी सीजन के कारण सभी उड़ानें पूरी यात्री क्षमता के साथ उड़ रही हैं। हालांकि सभी धमकियां अफवाह साबित हुईं, लेकिन इनसे एक बार फिर इस बात का पता चलता है कि सोशल मीडिया पोस्ट या ईमेल से खुलेआम धमकी देना कितना आसान हो गया है। किसी अनहोनी के बगैर ही यात्रियों, हवाई अड्डों, विमान कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि धमकी देने वाले पकड़े नहीं जाते। देश में 1999 में आखिरी विमान अपहरण कांड के बाद हवाई यात्रा की सुरक्षा के लिए जिस तरह के कड़े कदम उठाए गए थे, फर्जी धमकियों से निपटने के लिए उसी तरह का कारगर तंत्र विकसित करना जरूरी हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय धमकी की घटनाओं पर लगाम के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की सिफारिशों पर विचार कर रहा है। एक सिफारिश यह है कि धमकी देने वालों को 5 साल के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जाए। सिर्फ इस कदम से अफवाह फैलाने वालों को कड़ा संदेश नहीं मिलेगा। फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वाले हवाई यात्रा करते भी हैं या नहीं। विमान अधिनियम 1934 के तहत फिलहाल उन्हीं लोगों पर हवाई यात्रा का प्रतिबंध लगाया जाता है जो विमान में सफर के दौरान या चढ़ते उतरते समय उपद्रव मचाते हैं। यह प्रतिबंध कितने दिन का होगा, एयरलाइन तय करती है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में विमान सेवाओं की सुरक्षा के लिए ज्यादा ठोस और कारगर रणनीति की दरकार है। विमान अधिनियम 1934 की समीक्षा कर इसमें धमकी देने वालों से सख्ती से निपटने के प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। हैरानी की बात है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने इसी साल जुलाई में ऐसे प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की थी, पर उसी समय तत्काल कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी गई। ब्यूरो यह भी कह चुका है कि फर्जी कॉल, सोशल मीडिया पोस्ट या ईमेल के जरिए धमकी देने वालों को सबक सिखाने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ज्यादा नहीं है। विमान सेवाओं में प्रोटोकॉल के पालन पर जितना ध्यान दिया जाता है, उतनी ही सतर्कता धमकी देने वालों से निपटने के लिए जरूरी है। सजा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि समाज कंटक सपने में भी धमकी देने के बारे में ना सोचें। पैरा। पिछले कुछ आलेखों में सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में बात की थी, यानी अलग अलग स्थितियों के अनुसार बदलने वाली नेतृत्व शैली। इसे हिंदी में परिस्थिति जन्य नेतृत्व कहा जाता है। पर्वतारोहण के दौरान भी अलग अलग प्रकार की नेतृत्व शैली अपनाई गई हैं। आप विचार कर रहे होंगे कि पर्वतों पर चढ़ाई करते समय नेतृत्व का क्या लेना देना। पर्वतारोहण के दौरान चुनौतियां अधिक होती हैं और सुरक्षा और सफलता अक्सर टीम लीडर की हालत पहचानने, टीम की ताकत को समझने और वास्तविक समय में निर्णय लेने की
क्षमता पर निर्भर करती है। चढ़ाई की शारीरिक और मानसिक चुनौतियां अक्सर व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं को प्रकट करती हैं, जिससे परिस्थिति जन्य नेतृत्व का अनुप्रयोग तत्काल और आवश्यक दोनों हो जाता है। एक बार एक खास चुनौतीपूर्ण अभियान का नेतृत्व कर रहा था। टीम में अनुभवी पर्वतारोही और कम अनुभवी व्यक्ति दोनों शामिल थे। इस उच्च जोखिम वाले वातावरण में मुझे विभिन्न नेतृत्व शैलियों के बीच जल्दी और प्रभावी ढंग से परिवर्तन करना पड़ा। नवसिखिए पर्वतारोहियों के लिए मैंने एक निर्देशन शैली अपनाई। चढ़ाई तकनीकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को संभालने के तरीके पर विस्तृत निर्देश प्रदान किया। उनका उत्साह और प्रतिबद्धता स्पष्ट थी, लेकिन उनके पास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की तकनीकी क्षमता का अभाव था। यहाँ मेरी भूमिका उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना था। साथ ही हमारे आगे के मार्ग के बारे में महत्वपूर्ण समय संवेदनशील निर्णय लेना भी आवश्यक था। इसके विपरीत समूह में अनुभवी पर्वतारोहियों को बहुत कम दिशा निर्देश की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें प्रतिनिधि दृष्टिकोण से लाभ हुआ। मैंने भरोसा किया और उन्हें समूह के निर्णयों में योगदान की अनुमति दी। पहाड़ों में उनके गहन अनुभव का अर्थ था कि वे मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते थे, जिसने टीम की समग्र सफलता को बढ़ाया। मेरी टीम का सामूहिक अनुभव और ज्ञान किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहीं अधिक था। जैसे जैसे हम शिखर के करीब पहुंचे और खराब मौसम की स्थिति का सामना किया, मैंने सभी के लिए प्रशिक्षण देने वाले नेतृत्व की भूमिका निभाई। चढ़ाई मानसिक रूप से अधिक थकाऊ हो गई और अनुभवी पर्वतारोहियों को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। टीम को थकावट के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और उन्हें विश्वास और टीम वर्क के महत्व की याद दिलाना आवश्यक था। मैंने न केवल अपने शब्दों के माध्यम से बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत और संयमित व्यवहार का प्रदर्शन करके समर्थन दिया। पर्वतारोहण में परिस्थितिजन्य नेतृत्व अस्तित्व का मामला है। यह पहचानना कि कब आगे बढ़कर नेतृत्व करना है और कब दूसरों को नियंत्रण सौंपना है, सफलता और विफलता के बीच का अंतर हो सकता है। जीवन और मृत्यु का मामला भी। कॉरपोरेट शिक्षा जगत और पर्वतारोहण में परिस्थितिजन्य नेतृत्व का सामान्य सूत्र मेरी उस समय की जरूरतों का आकलन करने और उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की क्षमता रही है। चाहे किसी जटिल परियोजना के माध्यम से कॉरपोरेट टीम का मार्गदर्शन करना हो, छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा में मदद करना हो, या चुनौतीपूर्ण इलाके में पर्वतारोहण समूह का नेतृत्व करना हो, सभी की सफलता अनुकूलनशीलता और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने की क्षमता पर निर्भर करती है। स्टॉप।